एक छोटे से गांव में अनिल अपनी पत्नी शारदा के साथ एक छोटे से घर में रहती है, जहां शारदा एक सेठ के यहाँ नौकरानी का काम करती है। वहीं अनिल एक कबाड़ी वाला है जो पास के शहरों की गलियों में बोतल और लोहे जैसी सामग्रियों को इकट्ठा करता है और उन्हें बेचकर पैसे कमाता है। पर दोनों को बहुत ही कम पैसे मिल पाते हैं, जिससे उनका गुजारा ही मुश्किल से हो पाता है। एक सुबह अनिल अपनी पत्नी शारदा से कहता है, एक दिन देखना शारदा, मैं भी बहुत पैसे कमाऊंगा, फिर तुझे यह नौकरानी का काम नहीं करना पड़ेगा, फिर तो तू महारानी बन के ही रहना। हाँ जी, मुझे आप पर पूरा विश्वास है, पर इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और यह काम छोड़कर कोई और काम देखना पड़ेगा, और आप तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं। हाँ, तुम कह तो सही रही हो। मुझे कोई ऐसे काम की तलाश करनी होगी जो हमें बहुत ज्यादा पैसे ला कर दे, पर इस काम से तो हमें 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाएगी। हाँ, पर अब आप काम पर जाइए, और शहर भी काफी दूर है, और मैं भी काम खत्म करके सेठ के यहाँ काम पर जाती हूँ, नहीं तो वह सेठ मुझे ज्यादा लेट होने पर डांट लगाएगा। हाँ तो ठीक है शारदा, मैं भी जाता हूँ, बहुत लेट हो गया है। ऐसा कहते हुए वह अपना थैला लेकर शहर की गलियों की तरफ चल पड़ता है और रास्ते में अपने आप से कहता है, मैं भी कैसा पति हूँ जो अपनी पत्नी को अच्छे से खाना भी नहीं खिला सकता। मुझे नए काम की तलाश करनी ही पड़ेगी। तभी वह सोचते सोचते शहर में आ जाता है और सामग्रियां इकट्ठा करने लग जाता है। इधर शारदा भी सेठ के यहाँ काम पर आ जाती है। तभी सेठ वहां आकर शारदा से कहता है, सुनो शारदा, आज मेरी बीवी मायके चली गई है, तो आज तुम्हारा काम बहुत ज्यादा है और आज का खाना भी तुम्हें ही बनाना है। जी साहिब, आप चिंता मत करें, मैं सब काम जल्दी से कर दूंगी। हाँ, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। चलो, मैं अभी दुकान पर जा रहा हूँ, मेरे आने तक पूरा काम हो जाना चाहिए। वह सेठ दुकान के लिए शहर की तरफ चल पड़ता है। तभी उसे शहर की गलियों में अनिल दिखाई देता है। वह उसके पास जाकर उससे कहता है, मुझे लगता है कि तुम दोनों ऐसे ही इस गरीबी में ही मर जाओगे। पूरा दिन गलियों में भटकते रहते हो, फिर भी 2 वक्त की रोटी भी नसीब में नहीं होती है। नहीं सेठ जी, एक दिन देखना, मैं भी आपकी तरह बहुत पैसा कमाऊंगा, पर एक बार थोड़ा पैसा इकट्ठा कर लूं तो कुछ नया काम शुरू कर पाऊंगा। अरे रहने भी दो, जिन्हें 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब होती है वह हमारी बराबरी करेंगी। हमारी जैसा काम करने के लिए पहले पैसे भी लगाने पड़ते हैं, और तुम लोगों के पास इतने पैसे जिंदगी भर भी नहीं होंगी। इस बात पर अनिल को बहुत दुख होता है और वह घर की तरफ चल पड़ता है। एक दिन जब वह गलियों में कबाड़ का सामान उठा रहा था, तभी एक व्यक्ति उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे सुनो दोस्त, इस कबाड़ को बेचकर कितना कमा लेते हो? ज्यादा तो नहीं, बस गुजारा चल जाता है। अगर मैं तुम्हें काम दूंगा तो तुम करोगे? साथ में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। हाँ दोस्त, क्यों नहीं, पर मुझे करना क्या होगा? तुम्हें ज्यादा काम कुछ भी नहीं करना। तुम्हें अवैध रूप से 2 नंबर की शराब को बेचना होगा, और तुम्हें इस पर बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। क्या 2 नंबर की शराब? पर यह काम करना तो गलत है ना? अरे गलत वलत कुछ भी नहीं है। तुझे पैसों की जरूरत है और मुझे एक व्यक्ति की, तो इसमें गलत क्या है? हाँ वैसे तुम कह तो ठीक रहे हो, पर मैं इसके बारे में तुम्हें सोचकर बताऊंगा। हाँ तो ठीक है, मैं तुम्हें कल इसी जगह पर मिलता हूँ। अनिल इस बारे में सोचते हुए घर आ जाता है। घर आकर वह अपनी पत्नी से कहता है, अरे शारदा, आज मुझे शहर में एक व्यक्ति मिला था। वह मुझे काम देने को कह रहा था और काम के साथ खूब पैसे भी दे रहा था। हाँ जी, यह तो बहुत अच्छी बात है, पर आपको काम क्या करना होगा? मुझे अवैध रूप से शराब को बेचना होगा।
पर इसके लिए वो बहुत पैसे दे रहे हैं। अरे जी, आप पागल हो गई हैं क्या? आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, चाहे वह आपको कितने भी पैसे दे। अगर आपने ये काम किया तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं नहीं शारदा, तुम कैसी बात कर रही हो? तो ठीक है, मैं यह काम नहीं करूँगा और कल जाकर उस व्यक्ति से इस काम के लिए मना कर दूंगा और ईमानदारी का ही काम करूँगा, पर तुम यहाँ से जाना मत। अगले दिन वह फिर से उस व्यक्ति से उसी जगह पर मिलता है और उससे कहता है, तो क्या सोचा तुमने? क्या तुम यह काम करने को तैयार हो? नहीं साहब, माफ कीजिएगा, पर मैं यह काम नहीं करूँगा। अरे पागल हो गए हो क्या? इतने पैसे दे रहा हूँ, तुम इतने पैसे जिंदगी भर भी नहीं कमा पाओगे। नहीं नहीं साहब, मैंने कह दिया ना कि मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। इस प्रकार वह व्यक्ति वहां से चला जाता है। एक दिन अनिल मंदिर में जा रहा होता है। उस गांव में मंदिर नदी की दूसरी साइड पर था, जिसे गांव वालों को उस नदी को पार करके जाना पड़ता था। उस नदी पर एक पुल था जो गांव से काफी दूर था, जिसे गांव वालों को घूमकर जाना पड़ता था, जिसे उनका वक्त भी बहुत खर्च होता था। तभी अनिल के दिमाग में एक तरकीब आती है और वह कहता है, अरे क्यों ना मैं एक नाव खरीद लूं, जिससे मैं उन्हें सीधे नाव से ही नदी पार करवा दूंगा, जिससे गांव वालों का समय भी बचेगा और मुझे पैसे भी मिलेंगे। पर नाव तो बहुत महंगी आती है, इतने पैसे हम लाएंगे कहाँ से? और सेठ भी पैसे नहीं देगा। उदास मन के साथ वह नदी के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी कुछ देर बाद वह देखता है कि एक बोतल पानी पर तैरती हुई जा रही थी। तभी उसके मन में एक और विचार आता है, क्यों ना मैं एक बोतल की नाव बना लूं, जो पानी में भी तैरेगी और मुझे खरीदनी भी नहीं पड़ेगी। ऐसा सोचकर वह शहर से बोतलें इकट्ठा करने लग जाता है। कुछ ही दिनों में वह बहुत सारी बोतलें इकट्ठा कर लेता है और उन बोतलों से एक नाव बनाता है और उसे नदी में उतार देता है। गांव के लोग उस बोतल की नाव को देखकर हैरान रह जाते हैं और अनिल आवाजें लगाने लगता है, आइए भी आइए, मात्र 20 रुपए में नाव में बैठकर अपना समय बचाइए। इस प्रकार कई गांव वाले उस नाव में बैठ जाते हैं और अनिल उन्हें दूसरी जगह छोड़ देता है। इस प्रकार रोज गांव के लोग जब भी मंदिर जाते तो अनिल की नाव में ही बैठकर जाते। इस प्रकार वह धीरे धीरे काफी पैसे कमाने लग जाता है और उन पैसों से 2 और भी नाव खरीद लेता है। अब वह धीरे धीरे गांव का अमीर व्यक्ति बन जाता है।